हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखें, दो ऑर्डर पेयर में नंबर हैं, एक -6 है और एक 3 है। यहाँ पे भी 4 और -2 है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, यानी डॉट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो जब भी दो ऑर्डर पेयर के नंबर हों, कोऑर्डिनेट्स हों दो, और उनके बीच में डॉट हो यानी मल्टीप्लाई हो, तो उसको बस एक फार्मूला लगाएं। कौन सा फार्मूला लगेगा? AC माइनस BD, उसके बाद AD प्लस BC, ये फार्मूला, ये याद करना है आपको कि जो भी दो ऑर्डर पेयर में नंबर हों और बीच में डॉट हो यानी मल्टीप्लाई हो, तो उसको ये फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले से इसको हल हम किस तरीके से करेंगे? अब यहाँ पे देखें, ये सपोज करें A की वैल्यू है और ये B की और ये C की और ये D की। अब इसमें पुट करते जाएं इस फार्मूले में। किस तरीके से? देखें, A लिखा हुआ है यहाँ पे, तो A की जगह पे क्या था? -6, ये -6 रखा। उसके बाद C लिखा हुआ है यानी 4, फिर बीच में माइनस है, माइनस। हम इस फार्मूले को देखकर नंबर पुट करते जाएंगे, बस ये A का, ये B का, C का और D का। अब यहाँ पे माइनस दे दी, B यानी यहाँ पे 3 है और D यानी -2 है, तो यहाँ कॉमा देंगे, यहाँ पे भी कॉमा है। A, उसके बाद A माना -6 और उसके बाद D यानी 2, माइनस का, ये माइनस का 2, फिर प्लस, ये वाली प्लस, और उसके बाद B यानी 3 और C यानी 4। तो यहाँ पर हमने ये नंबर पुट कर दिए। अब इसको हल करें। देखिए, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं यानी मल्टीप्लाई है, तो 6 टाइम 4 इज़ 24। क्या आएगा? 24। और यहाँ पे देखें, इस 2 को भी माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 2 टाइम 3 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को हल करें। पहले साइन माइनस माइनस होता है प्लस, 6 टाइम 2 इज 12, तो यहाँ पे 12 हो गए। और यहाँ पे ये तो प्लस था, तो 3 टाइम 4 इज, ये भी 12 हो गए हमारे। अब इनको ऐड करें। देखिए, 24 है माइनस का और 6 हमारा प्लस का है, तो 24 में से 6 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? -18 बचेंगे। वो माइनस के क्यों? क्योंकि ये नंबर बड़ा था। और यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं, तो 12 और 12 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का। तो ये 1 हो गया। चलिए 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड है। डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला ये दो फार्मूले आप याद कर ले। अगर इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस हो, वो आसान होते हैं, ठीक है ना, वो भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड का मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ कि AC और प्लस BD अपॉन C² प्लस D², कामा, उसके बाद BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। C² D² दोनों के नीचे लिखेंगे और ऊपर वाला ये लिखेंगे। ये कौन सा फार्मूला है हमारा? डिवाइड वाला। अब इसमें भी वही बात करेंगे। ये वैल्यू फर्स्ट वाली A की और ये B की और ये C की और ये D की, तो पुट करते जाए बस इस फार्मूले में। किस तरीके से करेंगे? देखें, A लिखें, A हमारा था 8 लिखा, और उसके बाद C लिखें, C हमारा था -2, और प्लस दें, ये प्लस दी। B लिखें, B यानी -4, एंड D लिखें, D यानी 2। हो गया यहाँ तक। और नीचे C को स्क्वायर करें, यानी C की वैल्यू लिखें -2, उसको स्क्वायर करेंगे और बीच में प्लस, और D वाले वैल्यू को भी स्क्वायर करें, यानी इस 2 को भी स्क्वायर करेंगे। तो ये यहाँ तक हो गया, ये कामा दे दी। अब आगे चलिए, B यानी -4 और C यानी -2 हो गया। और यहाँ पे ये माइनस दिया।
ए यानी 8 और डी यानी 2 हो गया हमारा। और नीचे इसके भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो सी है माइनस का 2 स्क्वायर और डी है 2 हमारा स्क्वायर। ये हमने नंबर पुट किए, ये ए का, बी का और सी का, डी का इस फार्मूले में रखे। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, तो 8 टाइम 2 इज 16 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस, -4 टाइम 2 इज 8, ये 8 हो गए। अब 2 का स्क्वायर निकाले, 2 टाइम 2 इज 4, ये प्लस का क्यों बना, क्योंकि देखिए माइनस के ऊपर भी स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी 4 हुआ। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 2 इज 8 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस 8 टाइम 2 इज 16 हो गया, और यहाँ नीचे 2 का स्क्वायर 4, वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और प्लस वो भी 2 का स्क्वायर 4। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस के हैं, यानी 8 भी माइनस का, 16 भी माइनस का, तो 24 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के थे। और यहाँ दोनों प्लस के हैं तो 4 और 4 8 हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो 16 में से 8 जाएंगे तो बाकी 8 बचेंगे, और नीचे 4 और 4 8 हो गए। आई बात समझ में। अब टेबल लगाए, 8 का टेबल, इसको 1 दफ़ा, इसको 3 दफ़ा, तो यहाँ पे 3 आया, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पीछे पड़ी थी। और यहाँ पे 8 टाइम 1 इज़ 8, 8 टाइम 1 इज़ 8, तो यहाँ पे आया -1। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 2 फार्मूले आप याद कर लें, एक मल्टीप्लाई वाला ये वाला, और एक डिवाइड वाला ये वाला। प्लस और माइनस के इजी है, तो ये दोनों हमारे क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन 3 में भी डिवाइड है, तो डिवाइड का फार्मूला मैंने बताया था, आप वही लिखेंगे, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और यहाँ पे BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिखा यहाँ पे। अब रखते जाएं फार्मूले में, यानी ये वैल्यू A की है, ये B की, और ये C की, और ये D की, पुट करते जाएं। A लिखें यहाँ पे, देखें A यानी 2, ठीक है, और C यानी 4, और बीच में प्लस B यानी 3, और D यानी 5 लिखा, और नीचे C को स्क्वायर यानी 4 को स्क्वायर करें, और यहाँ D को स्क्वायर यानी 5 को स्क्वायर करें। हो गया। अब आगे चलिए, B यानी 3, और C यानी 4, A की वैल्यू 2, यहाँ पे लिखे हुए हैं ABCD की वैल्यू, और D यानी देखें 5 रखा, और C को स्क्वायर यानी 4 को स्क्वायर, क्योंकि C का वैल्यू 4 था, और प्लस D को स्क्वायर यानी 5 को स्क्वायर करेंगे, और ये ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब इसको हल करें, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई, क्यों, किस तरीके से पता चल रहा है कि बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होंगी किस तरीके से, 4 टाइम 2 इज़ 8, और यहाँ पे प्लस 5 टाइम 3 इज़ 15, 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम 4 इज़ 16, 5 का स्क्वायर यानी 25, कामा 4 टाइम 3 इज़ 12 हो गए, माइनस 5 टाइम 2 इज़ 10, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 25। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, 15 और 8 कितने होंगे हमारे, 23 हो गए, और यहाँ 25 और 61 यानी 41 होंगे, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से 12 में से 10 जाएंगे तो 2, क्योंकि ये प्लस के थे और वो माइनस के, और यहाँ तो दोनों प्लस के, यहाँ पे भी 41 होगा, तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला ही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन 4 में क्या है, 6 + 5 आयोटा 4 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे बीच में साइन है, ये बात देखें सीखें,
कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे 6,5 दिया, इन दोनों नंबरों का आपस में कोई ताल्लुकात नहीं होता। ये ना तो प्लस हो सकते हैं और ना ही माइनस हो सकते हैं, क्योंकि बीच में कामा आ गई, ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। तो हम कहते हैं इन दोनों का ताल्लुकात बने किस तरीके से, 6 और ये 5, पीछे कोई साइन नहीं प्लस का है तो ये +5 हो गए। अब इनका ताल्लुकात बन गया, तो अब तो आप ये प्लस भी कर सकते हैं ना, तो 5 और 6 11 हो जाएंगे। तो जब ताल्लुकात है नहीं तो अब यहाँ से क्यों प्लस करें। तो जब भी ऐसे हम ताल्लुकात बनाएंगे यानी बीच में प्लस दे देंगे तो यहाँ इसको आयोटा दे देंगे। अब ये प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये 5 आयोटा है, वहाँ पे आयोटा नहीं है, तो ये दोनों प्लस नहीं होंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। अब यहाँ पे क्या है कि देखें, यहाँ पे दोनों में ताल्लुकात है, आयोटा है, तो जब भी ऐसे ताल्लुकात बने फिर हमें फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 6 लिखा और यहाँ पे प्लस ये 5 आयोटा लिखा। अब इस माइनस को इससे हल करें, माइनस प्लस माइनस के 4 माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा हो गया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचे, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचे। 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस होंगी, कि देखिए ये प्लस के और ये माइनस के, 5 में से 3 जाएंगे तो बाकी 2 आयोटा बचेंगे, और ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि इसको आयोटा इसको नहीं है। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें इनका ताल्लुकात आपस में बना हुआ है क्योंकि आयोटा दी हुई है, अगर आयोटा नहीं होते फिर तो फार्मूले लगाते हम। तो अब इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ -6 आयोटा लिखा, प्लस से इसको हल करें, देखिए प्लस 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 आएगा और प्लस प्लस यहाँ पे भी प्लस ही होगा, और इसको माइनस से हल कर, देखिए जब भी किसी से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसकी अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस प्लस -5 आयोटा और माइनस माइनस +7 होगा। बात आई समझ में। अब देखें जो नंबर हैं वो आपस में प्लस करें और जो आयोटा वाले हैं वो आपस में प्लस माइनस करें। नंबर ये था 7 और 3, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 3 और 7 10 हो गए, 10 और ये 5 ये भी प्लस के, तो 10 और 5 15 होंगे, तो ये नंबर आपस में प्लस हो गए। अब आयोटा वाले देखें कि ये 6 आयोटा माइनस का है, 5 आयोटा भी माइनस का है, यानी 6 और 5 टोटल 11 माइनस के, 5 ये 6 ये 11 हो गए, 11 आयोटा माइनस के, और ये 4 आयोटा प्लस का है। 4 आयोटा किसका है, प्लस का। तो जब 11 में से 4 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, माइनस के 7 आयोटा बचेंगे 11 में से 4, क्योंकि देखिए ये 5 आयोटा, या ये इस तरीके से देखिए 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा माइनस का 1 आयोटा, 1 ये और ये 6 ये, तो ये भी माइनस के ये भी माइनस का, तो 7 ही होंगे। जिस तरीके से आप करेंगे इसका आंसर निकल आएगा। तो ये आंसर हो गया इसका बुक वाला क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट यानी दोनों में के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको फार्मूला सिखाया था AC माइनस BD AD प्लस BC, तो यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका ताल्लुकात बना हुआ है, प्लस हो गया यहाँ पे। अगर ये कामा होता, आयोटा नहीं होता, तो फिर हम फार्मूला लगाते। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम। किस तरीके से, 4 को 6 से के साथ करें तो 6 टाइम 4 इज़ 24, और यहाँ पे 4 को 7 के साथ करेंगे तो 28, और ये आयोटा भी हो जाएगा। अब ये 4 जो था ये 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यही 4 और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 आयोटा को इसके साथ प्ले करें, 6 टाइम 5 इज़ 30, और ये आयोटा, और यही 5 उसके साथ भी करें मल्टीप्लाई, 5 टाइम 7 इज़ 35 आयोटा स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसको भी आयोटा था और इसको भी आयोटा था, दोनों को आयोटा था, इसीलिए आयोटा स्क्वायर हो गया।
अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 लिखा वही का वही, क्योंकि और कोई नंबर था नहीं, क्योंकि सबके पास आयोटा है। अच्छा, ये आयोटा है, ये भी आयोटा है, ये दोनों आयोटा वाले। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 28, इन दोनों को अगर आपस में प्लस करेंगे तो ये 58 हो जाएंगे आयोटा वाले। अच्छा, ये आयोटा इसमें प्लस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, कि यहाँ पे आयोटा अकेली थी दोनों, इसलिए हमने प्लस किया। इसको इसके साथ प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे 35 लिखे। आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या थी? -1। तो यहाँ पे हमने दे दिया -1। समझ में आई बात? आगे चलिए, यहाँ पे 24 लिखा प्लस, और ये 58 आयोटा लिखा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 35 हो जाएंगे। अब ये 35 माइनस के हैं और 24 प्लस के हैं, तो यहाँ पे 35 में से 24 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 11 बचेंगे माइनस के, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा था। 35 में से 24 जाएंगे तो 11 बचेंगे माइनस के, और यहाँ पे ये प्लस का 58 आयोटा हमने लिखा। अभी ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे आयोटा नहीं है। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे डिवाइड है, तो आप डिवाइड वाला फार्मूला जो मैंने सिखाया था, जिसमें अपान में c² और d² था, तो वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं है। आयोटा होगी तो ये डायरेक्ट हल होगा। अब डायरेक्ट इसको किस तरीके से हल करेंगे? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे ये लिखा हमने 7 + 4 आयोटा, और ये डिवाइड हुआ है, डिवाइड नीचे लिखते हैं हम, 8 + 5 आयोटा लिखा। अब इसको करेंगे हम बाय रेशनलाइज। अब ये रेशनलाइज क्या होता है? देखिए 7 + 4 आयोटा और यहाँ पे 8 + 5 आयोटा, वही क्वेश्चन लिखा। मल्टीप्लाई रेशनलाइज क्या होता है कि ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, लेकिन बीच वाली साइन को चेंज करेंगे। यहाँ बीच में प्लस था, वहाँ माइनस देंगे। तो ये कॉन्जुगेट ही समझे। देखिए 8 - 5 आयोटा और 8 - 5 आयोटा, बात आई समझ में? तो कॉन्जुगेट में भी आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज हो जाती है। अब क्या करेंगे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, तो 8 × 7 = 56 हो गया, और 7 को 5 के साथ करें तो 35, ये आयोटा हो गई। अब ये 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 4 आयोटा भी उठाए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 को इसके साथ करेंगे तो प्लस 32 आयोटा, और ये 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 4 × 5 = 20, और यहाँ पे होगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये एक आयोटा ये एक ये। अब ये नंबर भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये भी इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जैसे ऊपर वालों को हमने मल्टीप्लाई किया, ऐसे नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करें। 8 × 8 = 64 हो गए, और 8 को परले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 8 × 5 = 40, ये आयोटा हो गया। अब ये 8 जो था इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 5 आयोटा उठाए, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 × 8 = ये भी 40 होगा, और ये आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 = 25, और आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। तो ये नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो अब करेंगे क्या? अब प्लस माइनस करें। देखिए यहाँ पे लिखा 56, अब 35 आयोटा और प्लस 32 आयोटा, 32 आयोटा प्लस का है और 35 हमारा माइनस का है। तो 35 में से 32 जाएंगे तो बाकी 3 आयोटा बचेंगे यहाँ पे। बात आई समझ में? और माइनस ये दिया 20,
और आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू बताई थी कि आयोटा स्क्वायर जहाँ पे भी हो वहाँ पर -1 रखेंगे, तो यहाँ पे ये -1 रखा। समझ में आई बात। अब यहाँ देखें ये 64 लिखा और ये आपस में कट गए, क्यों? क्योंकि ये भी 40 आयोटा था, ये भी 40 आयोटा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 40 में से 40 जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, 0 होगा, तो ये दोनों कट गए। यहाँ लिखा 64 और माइनस के 25 लिखे और आयोटा स्क्वायर थी तो आयोटा स्क्वायर यानी -1। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ पे लिखा हमने 56 और -3 आयोटा, यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, और 20 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब नीचे आए, यहाँ 64 लिखा, माइनस माइनस प्लस होगा और 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे 56 और 20 कितने होंगे? 56 और 20 ये होंगे 76, ये दोनों 76 हो गए और माइनस का 3 आयोटा लिखा हमने ये वाला, और इन दोनों को आपस में प्लस करें, देखें 20 ये 60 ये तो 80 तो हो जाएंगे और 4 और 5 9 हो जाएंगे। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, ये 89 इन दोनों नंबरों के नीचे लिखा हुआ है तो इसके नीचे अलग देंगे और इसके नीचे अलग देंगे। किस तरीके से? 76 के नीचे दें 89, -3 के नीचे भी देंगे 89 और ये आयोटा दे दी हमने जो इसके साथ पड़ी थी। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो एक 7 क्वेश्चन तक हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है वो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे कामा है, आयोटा नहीं है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा और यहाँ पे प्लस का फार्मूला भी है और माइनस का भी। देखें इन दो कोऑर्डिनेट्स में जो बीच में साइन है वो प्लस है और इन दोनों के बीच में माइनस है, तो यहाँ पे पहले प्लस हल करें। देखिए प्लस किस तरीके से फार्मूले में हल करेंगे, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ प्लस करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 कॉमा लिखा, और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस करें, तो यहाँ पे -6 प्लस करेंगे 8 के साथ, ये दोनों आपस में प्लस हो गए, और यहाँ बाहर से ये पड़ा था कोऑर्डिनेट -3 -2 ये पड़ा था, ठीक है। अब इन दोनों को हल करेंगे, देखिए कैसे, 5 और 4 कितने होंगे 9 कामा, और यहाँ पे 8 प्लस का है और 6 माइनस का, तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे यहाँ पे, और ये माइनस बीच वाली, और यहाँ पे 3 - 2। समझ में आई बात। तो जब भी दो प्लस हो तो पहले को पहले से प्लस करें और दूसरे नंबर को दूसरे वाले से प्लस करना है। अब यहाँ इन दोनों ऑर्डर पेयर जो नंबर हैं इन दोनों के बीच में माइनस है, तो माइनस उसी तरीके से होगा जैसे पहले नंबर को पहले से ऊपर प्लस कर रहे थे, अब पहले नंबर को पहले से माइनस करेंगे। किस तरीके से? यानी 9 माइनस करेंगे 3 से, ये पहले को पहले के साथ, और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ माइनस करें। कैसे? 2 को माइनस करेंगे -2 के साथ, या डबल माइनस क्यों आई? क्योंकि इस 2 को अपनी माइनस थी और यहाँ इसको माइनस किया हमने, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पे 2 लिखा, माइनस माइनस होता है प्लस, ये 2 हाँ। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हमने 6 ये वाला, और कामा 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।